अरे रागिनी, चलो मंदिर जाने का समय हो रहा है, जल्दी से मंदिर में पूजा करके आ जाते हैं। आज हमें फंक्शन में भी जाना है और उसकी भी तैयारियां करनी है। हाँ माँ जी, चलो जल्दी से मंदिर में चलते हैं। सुजाता पूजा की थाली लेकर अपनी बहू रागिनी के साथ मंदिर के लिए निकल ही रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा विनय एक बुर्का पहने हुए लड़की के साथ खड़ा होता है। अरे विनय बेटा, तू तो पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गया वहाँ से? विनय अपनी माँ से कहता है, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जिसके चलते मुझे शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। इससे मिलिए, ये आपकी बहू है। बुर्का पहने हुए लड़की को देखकर सुजाता थोड़ी देर हैरानी में रह जाती है, जिसके चलते वो विनय से कहती है, जैसा मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा ही तो नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बुर्के में पहनी हुई लड़की हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम ही है। ऑफ कोर्स माँ, आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदू धर्म की लड़कियाँ बुर्का पहनकर घूमेंगी? ये एक मुस्लिम लड़की है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए इससे शादी करके इसे यहाँ ले आया हूँ। ये सुनते ही सुजाता के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और वो एक्शन रिप्ले की तरह एक ही बात को बार बार कहती है, नहीं 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 नहीं। अरे माँ जी, ये एक्शन रिप्ले की तरह नहीं 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 बार बार क्यों बोल रही हो? एक बार कहोगी तो समझ आ जाएगा। तूने ये क्या किया बेटा? तू एक मुस्लिम लड़की को हमारे घर की बहू बना कर ले आया है। अरे तूने ये कितना बड़ा पाप किया है, क्या तुझे पता है? प्यार कोई पाप नहीं है माँ, मैं जोया से बहुत प्यार करता हूँ और अब जोया मेरी पत्नी है। ले जा इस लड़की को यहाँ से ले जा। ये मुस्लिम लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। नहीं माँ, ये आपकी बहू बन चुकी है और ये भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही इसका भी है। विनय जोया को घर के अंदर ले आता है। मैं कहती हूँ इस लड़की को घर से निकाल दे बेटा। माँ, आप समझती क्यों नहीं हो? पहले ही मैं इसके माता पिता से लड़कर इसे अपने साथ लेकर आया हूँ और अब आप मेरे प्यार के बीच में आ रही हो। तभी वहाँ कैलाश और अंकित आ जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अजी देखिए ना, आपका बेटा एक मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे घर ले आया है। समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा किया तूने, तभी तो हमारे देश के लोगों को सबक मिलेगा। बेटा, मुझे तुझ पर फक्र है। इस दुनिया में धर्म और जाति पर कोई फर्क नहीं करना चाहिए। मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका बेटा घर में एक मुस्लिम बहू लेकर आया है और आपको कोई एतराज नहीं है? कैलाश सुजाता को कमरे में ले जाता है और अच्छे से समझाता है। कैलाश के चलते सुजाता मान तो जाती है, लेकिन वो दिल से जोया को अपनी बहू स्वीकारती नहीं है। सुजाता भले ही मुस्लिम बहू के साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी, लेकिन उसे केवल अपनी हिंदू बहू ही ज्यादा अच्छी लगती थी, जिसके चलते वो दोनों में भेदभाव भी बहुत करती थी। अरे रागिनी, तुम यहाँ पर हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे गहने और साड़ियाँ निकाली हैं। ये तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारी लगेंगी। माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? पिछले ही हफ्ते आपने मुझे कुछ गहने और साड़ियाँ दी थी, कुछ चीजें आप जोया को भी दे दीजिए। बहू, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो और इससे ज्यादा मत कहो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताने की जरूरत तुम्हें नहीं है। जाओ अब ये सब अपने कमरे में ले जाओ। दूर खड़ी जोया ये सब सुन लेती है, जिसके बाद सुजाता वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद जोया को बहुत बुरा लगता है और अपने मन ही मन वो सोचती है, आखिर अम्मी जान मुझसे इतनी खफा क्यों रहती हैं? मैं उनका दिल कैसे जीतूं, समझ ही नहीं आता। जोया घर के कामों में लगी रहती है। वहीं दिन प्रतिदिन गर्मियां बढ़ती ही जाती हैं और अब चूल्हे पर काम करने में जोया को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिसके चलते जोया अपनी सास से कहती है, अम्मी जान, मैं कह रही थी कि क्यों ना आप सिलेंडर में गैस भरवा दीजिए। चूल्हे पर काम करने से बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मेरी घमौरियां भी आने लगी हैं। अरे तू क्या इस घर में नवाब है जो तुझे मैं यहाँ गैस चूल्हा लाकर दूं? देख जो है उसी में काम चला, यहाँ मैं तेरे नखरे सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। सुजाता ऐसा कहकर नाश्ता करती रहती है। वहीं उसकी बड़ी बहू रागिनी को ये सब बहुत बुरा लगता है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद रागिनी को बहुत गर्मी महसूस होती है, जिसके चलते रागिनी अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, गर्मी तो सच में बहुत बढ़ गई है, क्या आप मेरे कमरे में एसी भी नहीं लगाओगी? अरे बहू, तुझसे किसने कहा कि मैं तेरे कमरे में एसी नहीं लगवाऊंगी? तो फिर ठीक है माँ जी, मेरे भी और जोया के कमरे में भी एसी लगवा दीजिए, वो भी गर्मी से बहुत परेशान है। सुजाता ये सुनते ही गुस्सा हो जाती है। आएगा भी और लगेगा भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरे कमरे में। तुझे अपनी चिंता होनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की। सुजाता का ऐसा बर्ताव देखकर रागिनी वहाँ से चली जाती है। उसे जोया के लिए बहुत बुरा लगता है। अगले ही दिन सुजाता रागिनी के कमरे में तो एसी लगवा देती है, लेकिन जोया के कमरे में एसी नहीं लगवाती, जिसके चलते जोया जब चूल्हे पर खाना बनाकर गर्मी से घर में आती है तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है।
उसके चेहरे पर चारों तरफ घमौरी हो रखी होती हैं। अरे जोया, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत घमौरियां हो रही हैं। एक काम करो, तुम मेरे कमरे में चलो, थोड़ी देर वहाँ एसी की हवा में बैठ जाना तो तुम्हारी गर्मी भाग जाएगी। रागिनी अपने साथ जोया को अपने कमरे में ले जाती है। जहाँ हिंदू होकर जोया की सास उसके ऊपर अत्याचार करती है, वहीं उसकी हिंदू जेठानी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। तभी रागिनी जोया के चेहरे पर घमौरी को खत्म करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का घोल बनाती है। इस मुल्तानी मिट्टी के घोल को तुम अपने चेहरे पर लगा लेना, इससे तुम्हारे चेहरे की घमौरियां ठीक हो जाएंगी। खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। रागिनी और जोया को इतने करीब देखकर सुजाता से जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, जिसके चलते वो जोया के साथ साथ रागिनी के ऊपर भी अत्याचार करने लगती है। अरे, ये दोनों कुछ ज्यादा ही आपस में गुटरगू करती रहती हैं। अब इन दोनों का ही जीना हराम करना होगा मुझे। उस दिन के बाद से वो अपनी दोनों बहुओं के ऊपर अत्याचार करने लगती है। एक दिन सुजाता मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर से वापस लौटते समय आधे रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट जाती है। चप्पल टूटने की वजह से उसे बिना चप्पल के ही वापस घर लौटना पड़ता है, लेकिन तभी उसके पैर गर्म फर्श की वजह से जलने लगते हैं। ओह, आई 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 आई, इतनी तेज धूप है और मेरे पैर कितने जल रहे हैं, हे भगवान। सुजाता जैसे तैसे करके वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद उसके पैरों पर बहुत ही बुरी तरह छाले निकल आते हैं और उससे जरा भी चला नहीं जाता। हे भगवान, ये मेरे पैरों पर क्या हो गया? मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ रागिनी आकर ये सब देखती है और हंसते हुए सुजाता से कहती है, देखा माँ जी, आपकी करनी का फल आपको मिल गया। आपने मुझ पर और जोया पर अत्याचार किए, ये सब उन्हीं का परिणाम है। अब इन सबको भोगिए। रागिनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और सुजाता वहाँ दर्द से तड़प रही होती है। तभी जोया मिट्टी का लेप लाती है और सुजाता के पैरों पर लगाने लगती है। अम्मी जान, चिंता मत कीजिए, इस मुल्तानी मिट्टी से मेरे चेहरे की घमौरियां भी ठीक हो गई, आपके छाले भी ठीक हो जाएंगे। जोया का ये बर्ताव देखकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, तुम्हें गर्मी में छोड़ दिया और तुम्हारे साथ साथ अपनी बहू रागिनी के साथ भी अत्याचार किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नरम है। मुझे मेरी गलती का एहसास है, हो सके तो मुझे माफ कर देना जोया। मुआफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है अम्मी जान, आप मेरी अम्मी जान हो और हमेशा रहोगी। उस दिन के बाद से सुजाता अपनी दोनों बहुओं के साथ अच्छे से रहने लगती है। अब उसके मन में दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं